हरियाणा के बहादुरगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और हरियाणा एसटीएफ के संयुक्त ऑपरेशन में लॉरेंस बिश्नोई, हैरी बॉक्सर गैंग के दो कुख्यात इनामी बदमाश मुठभेड़ में मारे गए। दोनों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित था और उन पर हांसी के चर्चित जिम संचालक कपिल हत्याकांड में शामिल होने का आरोप था। पुलिस का दावा है कि आत्मसमर्पण के लिए कहे जाने पर दोनों आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में दोनों की मौत हो गई। आखिर कैसे चला ये पूरा ऑपरेशन, कौन थे ये दोनों आरोपी और पुलिस ने इस कार्रवाई को कैसे अंजाम दिया, जानिए इस रिपोर्ट में पूरी कहानी शुरू से अंत तक। पुलिस के अनुसार मारे गए दोनों आरोपियों की पहचान परवेश और हिमांशु के रूप में हुई है। दोनों पर हरियाणा पुलिस ने 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था और लंबे समय से उनकी तलाश जारी थी। ये कार्रवाई बहादुरगढ़ इलाके में की गई, जहां पुलिस को उनके आने की पुख्ता सूचना मिली थी। बताया जा रहा है कि ये पूरा ऑपरेशन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और हरियाणा स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने मिलकर अंजाम दिया। दोनों राज्यों की एजेंसियां पिछले काफी समय से इन आरोपियों की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थी। जैसे ही उनके बहादुरगढ़ इलाके पहुंचने की जानकारी मिली, संयुक्त टीम ने रणनीति बनाकर इलाके की घेराबंदी कर दी, ताकि किसी भी तरह से आरोपी मौके से फरार ना हो सके। पुलिस के मुताबिक दोनों बदमाशों को पहले आत्मसमर्पण करने का मौका दिया गया। अधिकारियों ने उन्हें रुकने और हथियार डालने की चेतावनी भी दी, लेकिन आरोप है कि उन्होंने पुलिस की बात मानने के बजाय सीधे फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने भी अपनी सुरक्षा और जवाबी कार्रवाई के तहत गोलियां चलाई, जिससे मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई। पुलिस का कहना है कि जवाबी कार्रवाई पूरी तरह से पेशेवर तरीके से की गई। गोली लगने के बाद परवेश और हिमांशु गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। इस एनकाउंटर के दौरान पुलिस टीम का एक जवान भी घायल हुआ। जानकारी के अनुसार क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट और स्पेशल सेल से जुड़े कांस्टेबल अंकित के पैर पर गोली लगी। राहत की बात यह रही कि उसकी चोट जानलेवा नहीं है और फिलहाल उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। मारे गए दोनों बदमाशों पर हरियाणा के हांसी जिले में एक जिम संचालक और ट्रेनर कपिल की हत्या का गंभीर आरोप था। इस हत्याकांड ने उस समय पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी थी। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जिसमें हमलावरों की गतिविधियां कैद हुई थी। उसी मामले में पुलिस लगातार दोनों आरोपियों की तलाश कर रही थी। कपिल हत्याकांड के बाद हरियाणा पुलिस ने जांच तेज कर दी थी। शुरुआती जांच में यह मामला गैंगस्टर नेटवर्क से जुड़ा हुआ सामने आया। पुलिस का दावा है कि परवेश और हिमांशु लॉरेंस बिश्नोई और हैरी बॉक्सर गैंग से जुड़े हुए थे और गैंग के निर्देश पर कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे थे। दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या, रंगदारी और संगठित अपराध से जुड़े कई गंभीर मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। इसी कारण पुलिस ने उन पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। लंबे समय से पुलिस की विभिन्न टीमें उनकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही थी। सूत्रों के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दोनों आरोपी बहादुरगढ़ इलाके में किसी से मिलने आने वाले हैं। इस इनपुट के आधार पर पुलिस ने पहले से ही इलाके में निगरानी बढ़ा दी और रणनीतिक स्थानों पर अपनी टीमें तैनात कर दी। इसके बाद दोनों संदिग्ध जैसे ही वहां पहुंचे, पुलिस ने उन्हें घेर लिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऑपरेशन पूरी योजना के तहत चलाया गया था, ताकि आम लोगों की सुरक्षा पर कोई खतरा न आए। आसपास के क्षेत्र को सुरक्षित किया गया और उसके बाद ही आरोपियों को रोकने की कार्रवाई की गई। हालांकि पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने बिना किसी चेतावनी के गोलीबारी शुरू कर दी। मुठभेड़ के दौरान हुई फायरिंग से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने गोलियों की आवाजें सुनी, जिसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गई। सुरक्षा के लिहाज से आसपास के रास्तों को कुछ समय के लिए बंद भी किया गया। घटना के तुरंत बाद फॉरेंसिक साइंस लैब यानी एफएसएल की टीम और क्राइम सीन एक्सपर्ट्स को भी बुलाया गया। अधिकारियों ने पूरे घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। मौके से हथियार, कारतूस और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए गए, ताकि पूरी घटना का वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण किया जा सके। मंगलवार देर रात दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और हरियाणा एसटीएफ के जॉइंट ऑपरेशन में लॉरेंस बिश्नोई और हैरी बॉक्सर गैंग सिंडिकेट के दो बड़े शूटर प्रवेश और हिमांशु को एनकाउंटर के बाद ढेर कर दिया गया। दरअसल आपको याद होगा कि 24 जून 2026 को हरियाणा के हांसी में जिम ट्रेनर कपिल की कई गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी और इस हत्याकांड के बाद इसकी जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर हैरी बॉक्सर ने एक ऑडियो नोट जारी करके और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी करके ली थी।
साथ ही कहा था कि वो तमाम लोग तैयार रहें जो हमारे विरोधी हैं। जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और हरियाणा पुलिस लगातार इस मामले को लेकर जांच कर रही थी और दोनों ही पुलिस जो है वो इस मामले के जो प्रमुख शूटर थे उनकी तलाश भी कर रही थी। जिसके बाद मंगलवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को ये मुखबिर से सूचना मिली कि कपिल हत्याकांड के दोनों प्रमुख शूटर हिमांशु और प्रवेश ये बहादुरगढ़ में किसी और बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए आने वाले हैं। जिसके बाद इस जो जानकारी को हरियाणा एसटीएफ के साथ शेयर किया गया और मंगलवार देर रात को बहादुरगढ़ इलाके में जब हिमांशु और प्रवेश पहुंचे तो इनको सरेंडर करने को कहा, लेकिन इन लोगों ने पुलिस टीम पर फायरिंग किया, जिसमें अमित नाम के दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के कांस्टेबल है उसे पैर में गोली लगी। जिसके बाद उसको जो है वो अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और हरियाणा एसटीएफ की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें दोनों बदमाशों को, जिसमें जो हिमांशु और प्रवेश था उनको गोली लगी। जिसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर्स ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल अगर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की अगर बात माने तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मुताबिक ये दोनों लोग बहादुरगढ़ में एक बार फिर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही मुखबिर की सूचना के आधार पर एनकाउंटर कर इनको जो है वो ढेर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस ये जानने में जुटी है कि बहादुरगढ़ में ये किसे और कैसे टारगेट करने की फिराक में थे और कब ये अपने इस ऑपरेशन को अंजाम देने वाले थे। वीडियो जर्नलिस्ट रविंदर के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। हरियाणा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी घटनास्थल का दौरा किया और पूरी कार्रवाई की जानकारी दी। पुलिस का कहना है कि एनकाउंटर से जुड़े सभी तथ्यों को कानूनी प्रक्रिया के तहत रिकॉर्ड किया जा रहा है। मामले की जांच निर्धारित नियमों के अनुसार आगे बढ़ाई जाएगी। बताया गया है कि इस मामले में बहादुरगढ़ के सदर थाना क्षेत्र में एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस एनकाउंटर से जुड़ी हर परिस्थिति का दस्तावेजीकरण करेगी और आगे की कानूनी कार्रवाई भी कानून के मुताबिक पूरी की जाएगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना और वांछित अपराधियों को पकड़ना था। उनका दावा है कि यदि आरोपी आत्मसमर्पण कर देते तो मुठभेड़ की नौबत नहीं आती, लेकिन पुलिस के अनुसार गोलीबारी शुरू होने के बाद जवाबी कार्रवाई करना आवश्यक हो गया। लॉरेंस बिश्नोई और हैरी बॉक्सर गैंग का नाम पिछले कुछ वर्षों से कई चर्चित आपराधिक मामलों में सामने आता रहा है। जांच एजेंसियां लगातार इन गैंगों के नेटवर्क को कमजोर करने के लिए अभियान चला रही हैं। इस एनकाउंटर को भी उसी अभियान की एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है। जिम संचालक कपिल की हत्या के बाद उनके परिवार और स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश था। लोग लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। पुलिस पर भी इस मामले को जल्द सुलझाने का दबाव बना हुआ था, क्योंकि ये मामला काफी चर्चित हो चुका था। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद जांच एजेंसियों को आरोपियों की पहचान करने में काफी मदद मिली थी। इसके बाद पुलिस ने तकनीकी निगरानी, मुखबिर तंत्र और विभिन्न राज्यों में छापेमारी के जरिए दोनों आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश तेज कर दी। संयुक्त ऑपरेशन के दौरान दोनों राज्यों की पुलिस के बीच लगातार समन्वय बनाए रखा गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस तरह के ऑपरेशन में हर छोटी जानकारी बेहद महत्वपूर्ण होती है। इसी वजह से कार्रवाई को बेहद गोपनीय रखा गया ताकि आरोपी पहले से सतर्क ना हो। घटना के बाद पुलिस ने आसपास के इलाके की तलाशी भी ली ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई संदिग्ध मौके से फरार न हुआ हो। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या दोनों आरोपी किसी अन्य सहयोगी से मिलने पहुंचे थे या किसी नई वारदात की योजना बना रहे थे। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। इन हथियारों की फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी ताकि ये पता लगाया जा सके कि उनका इस्तेमाल किन किन मामलों में किया गया था। जांच एजेंसियां पुराने मामलों से भी इन हथियारों का मिलान करेंगी। फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रही है। वरिष्ठ अधिकारी इस कार्रवाई से जुड़े सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। एनकाउंटर के दौरान इस्तेमाल किए गए हथियारों, घटनास्थल से मिले सबूतों और पुलिस टीम के बयान को जांच का हिस्सा बनाया जाएगा। इस कार्रवाई के बाद सुरक्षा एजेंसियां गैंग से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश में भी जुट गई है। पुलिस का मानना है कि संगठित अपराध के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और फरार आरोपियों के खिलाफ भी इसी तरह सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस का ये पक्ष है कि कार्रवाई आत्मरक्षा और कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई। मुठभेड़ से जुड़े सभी तथ्यों की जांच की जाएगी और आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद विस्तृत रिपोर्ट सार्वजनिक की जा सकती है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर हरियाणा और दिल्ली में सक्रिय गैंगस्टर नेटवर्क पर चर्चा तेज कर दी है। पुलिस का कहना है कि अपराध और संगठित गैंगों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।
वहीं इस मामले की आगे की जांच, फॉरेंसिक रिपोर्ट और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी सामने आ सकती हैं। इस एक एनकाउंटर के बाद लॉरेंस बिश्नोई और हैरी बॉक्सर गैंग को बड़ा झटका माना जा रहा है। पुलिस का कहना है कि संगठित अपराध और गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ उनका अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। वहीं पूरे मामले की जांच अभी भी जारी है। फॉरेंसिक टीम घटनास्थल से जुटाए गए सबूतों की जांच कर रही है और कानूनी प्रक्रिया के तहत सभी जरूरी कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल के लिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।